जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर सावन के पावन महीने का पहला गुरुवार पंचमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो गुरुवार पंचमी तिथि है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह साल के सबसे पवित्र माह श्रावण माह में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि गुरुवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले गुरुवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने कभी ना कभी इस उपाय को जरूर किया होगा। वहीं कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। इन दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों को सावन माह के प्रथम गुरुवार के दिन ये वाला उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास इस उपाय को करने का ये आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला गुरुवार पंचमी तिथि के दिन का। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में चल रही सभी तरह के दुख दर्द परेशानियों से आपको सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आपकी सभी मनोकामना बेहद जल्द पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल संपूर्ण रूप से मिल सके। दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार पंचमी तिथि का जो दिन होता है, ये दिन इतना खास होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जो मनोकामना, जो इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ से पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के प्रथम गुरुवार के दिन बस इस एक उपाय को करने से ही वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है। तो देखिए दोस्तों, आपकी समस्याओं का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, या सभी दोषों का दोष काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। और जो भी इस वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय बेहद ही सरल और एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है,
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय वह आज के दिन करने में असमर्थ हो, तो उस परिस्थिति में घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष हो या बच्चा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को शाम के समय में ही करना है, वही इस उपाय को करने का सर्वोत्तम समय होगा। अब अगर आप पूछो कि भाई शाम के वक्त सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को अगर प्रदोष काल शाम के समय में इस उपाय को करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। पर यदि किन्हीं कारणों से देर हो जाए तो भी चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को यदि हम करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सूर्य ढलते ही जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की हम बात करें तो जो प्रदोष काल का समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके घर में छप्पर फाड़कर पैसा आए और कभी भी घर में निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर सावन के प्रथम गुरुवार को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो जिन भी लोगों ने हल्दी का यह उपाय गुरुवार के दिन किया है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उन्होंने खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देखा है। अगर आप भी अपने अपने जीवन में इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो यह उपाय आप गुरुवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, यह उपाय धन को बढ़ाने का तो काम करता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, पैसे की कमी है, घर में लोग जो हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, इस उपाय को करने से उन्हें भी अपने जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में आपको नहीं पता है कि कौन सा दोष है, कोई वास्तु दोष है, मंगल दोष है ना, या फिर आपके घर में पितृदोष है, आपको कुछ भी नहीं पता, आप यह उपाय करें, हर प्रकार का दोष आपके घर से दूर होगा, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो ऐसा मिलता है कि ऐसा समझिए आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके घर में भी पैसे की कमी होती जा रही है, आप सोच सोच कर परेशान हैं कि क्यों मेरे जीवन में यह धन की कमी आ रही है, क्यों मेरे पास पैसा नहीं आता है, क्यों मेरी तिजोरी धन से खाली रहती है, तो यह एक उपाय आपके जीवन में करेगा चमत्कार का काम। दोस्तों, हल्दी जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु को जो व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं।
आप ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया है तो मां लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है। करना क्या है, कौन सा उपाय है? तो गुरुवार पंचमी तिथि के दिन केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। आपको यहाँ पर लेनी है पिसी हुई एक चुटकी हल्दी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास खड़ी हल्दी है तो आप एक काम करना, आप उस हल्दी को पीसकर पाउडर बना लेना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेंगे, 2 फूल वाली यहाँ पर आपको लेनी है लौंग, ठीक है ना। लौंग जो हो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही आप लेंगे एक मिट्टी का दीपक जिसे कि शुद्ध देसी घी से आपको तैयार करना है। फिर आपको इसी दीपक के अंदर घी भरने के बाद रुई की बाती लगानी है। कौन सी बाती? तो रुई की गोल वाली जो बाती आती है ना, उसे ही आपको यहाँ पर इस दीपक में लगानी है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है और 2 फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है। श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। देखिए, लौंग जो होती है यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार को करने का काम लौंग ही करती है। तो आपने 2 लौंग डाल दी, एक चुटकी हल्दी डाल दी दीपक के अंदर। अब आपका दीपक हो गया तैयार। अब यह दीपक आप कहाँ जलाएंगे? देखिए, 2 जगह यह दीपक आप जला सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती है, क्योंकि तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी वास करती हैं, तो यह दीपक आप जलाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है, या जिनके घर में तुलसी के पौधे को लगाने की जगह मौजूद नहीं है, या जिनके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो लोग हटा देते हैं, क्योंकि सूखा हुआ पौधा तुलसी का घर में कभी रखते नहीं है ना। तो जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वो तो शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास ये दीपक लगाएंगे, और जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वह इस दीपक को लगाएंगे। अपने घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जब भी आप इस उपाय को करेंगे, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का साथ में आपको पूजन करना है। साथ में उनके आपको मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करते हैं आपको साथ में करनी है। तो देखिए, यह दीपक आप जलाएंगे गुरुवार पंचमी तिथि की शाम को अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। तो ऐसा चमत्कार आपके घर में होगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा, ऐसी कृपा श्री हरि विष्णु की बरसेगी कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी धनवान बनकर राजा की भांति राज करेंगी, और कभी भी धन को लेकर आपको न आने वाली पीढ़ी को परेशान होना पड़ेगा। तो केवल एक गुरुवार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कर लेना, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेना। खुद देखना कि कैसे मां लक्ष्मी आपके घर पर आपके जीवन में धन की वर्षा कर देंगी। तो बात कर लेते हैं अब जल्दी से अपने दूसरे उपाय की दोस्तों, और इस उपाय को करने से आपका जो धन आपके घर में आ रहा होता है ना, उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है कि आज तो आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। वो कहते हैं कि आज तो हमारे घर में पैसा आया, कल नहीं आया, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी बहुत ज्यादा घर में पैसे की बर्बादी हो जाती है, खर्चा हो जाता है ना। तो देखिए, आपके घर में जो धन आएगा वह प्रतिदिन, हर दिन, हर महीने, हर साल आता रहेगा, और कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। तो देखिए, आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर 5 पीले फूल लेने हैं। आप कोई भी पीला फूल ले सकते हैं। चाहे तो आप पीले कनेर का पुष्प ले लें, नहीं तो गुलाब, गुड़हल आदि कोई भी पीला फूल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक लेनी है यहाँ पर पीली कोई भी मिठाई। तो पीली मिठाई में आप सोन पापड़ी ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि गुड़ का रंग भी हल्का पीला ही होता है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या कर है दोस्तों कि 5 फूल श्री हरि विष्णु के सामने आपको रखने हैं, उनको अर्पित करने हैं। एक देसी घी का दीपक जलाना है, और फिर श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है, और मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु जी को लगाना है, और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है
तो आप अपने घर के ईशान कोण में एक दीपक लगा सकते हैं शुद्ध देसी घी का। और अगर आप तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं तो तुलसी मैया से अपनी मनोकामना आपको जरूर कहना। देखिए, जब भी आप तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहते हैं तो तुरंत ही आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको सावन के प्रथम गुरुवार के दिन शाम के वक्त करना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यंत पवित्र एवं पावन कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी में वह शक्ति विद्यमान है जो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करने में आपके सीधे तौर पर मदद कर सकती है। बस आपको हल्दी से जुड़े हुए उपाय को अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। अगला जो उपाय है वह उन लोगों के लिए है जिनके किसी काम में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। लाख प्रयासों, लाख कोशिशें के बावजूद भी उन्हें अपने जीवन में वह सफलता नहीं मिल रही जिनके वह हकदार हैं। तो आपको सावन के इस प्रथम गुरुवार के दिन यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सर्वप्रथम साबुत हल्दी चाहिए, यानी कि खड़ी हल्दी जो होती है, जिसे कि हम हल्दी की गांठ भी कहते हैं, उसे आपको लेना है। 5 की संख्या में कितनी लेनी है? तो 5 हल्दी की गांठ आपको यहाँ पर लेनी है। फिर इन सभी हल्दी की गांठों को आपको मार्केट में जो मौली धागा आता है ना, जो हल्के लाल और पीले रंग का होता है, उससे आपको बांधकर एक माला बना लेनी है। और फिर इस माला को आपको भगवान श्री गणेश जी का जो विग्रह, जो फोटो आपके घर में स्थापित है, उनको पहना देनी है, अर्पित कर देनी है। और फिर वहीं पर बैठ करके गणेश जी का मन ही मन ध्यान करके उन्हें अपनी मनोकामना, अपनी इच्छाएं, अपनी दुख तकलीफ बता देनी है। फिर अगले दिन आपको वह हल्दी वाली माला गणेश जी के ऊपर से उतार करके अपने घर की तिजोरी में रख देना है। बस इतना सा उपाय करते ही आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रही होगी उसका भी निवारण श्री गणेश जी महाराज संपूर्ण रूप से कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसकी आपको सावन के प्रथम गुरुवार के दिन करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें।